तो सब्जेक्ट कुछ हटकर किया जाए तो उसकी एक बात अलग ही होती है। बात राजनीतिक मुद्दे की हो या शिक्षा की हो, यदि उसके साथ साथ महिलाओं के विकास के स्थान की बात की जाए तो एक अपने आप में मायने रखती है। उसी चर्चाओं को लेकर आज हम बैठे हैं ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता यानी सामाजिक संगठन को चलाने वाले राहुल वर्मा जी, जो कि महिला उन्नति संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वर्मा जी, एक आप संस्था चलाते हैं ग्रेटर नोएडा से, महिला उन्नति संस्था। ये काफ़ी संस्था है और मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि पूरे भारत में ये संस्था अच्छी तरह से कार्य कर रही है। तो दर्शकों के लिए बताइए, आज का जो दौर चल रहा है महिलाओं के लिए, हालांकि सरकार ने भी महिलाओं के लिए 40% आरक्षण भी कर दिया है, लेकिन आप अपनी संस्था के द्वारा महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, किस तरह का प्रोत्साहन देते हैं, इस तरह की बात जो हम आपसे करेंगे। तो इस विषय में हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताइए। सबसे पहले इस वार्ता का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें अपनी बात करने का मौका दिया, अवसर दिया। और हम लोग सामाजिककर्ता के तौर पे काम करते हैं। हमारा संगठन का नाम है महिला उन्नति संस्था, जो पूरे भारत में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूक करता है, उन्हें अवेयरनेस करता है। और कोने कोने पे हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं बहुत ही अच्छा काम आज हमारे सामने रखे हैं। गुजरात में देखें तो सबसे ज़्यादा अच्छा कार्य वहाँ से होता है, उसके बाद महाराष्ट्र से होता है, फिर यूपी आती है। तो लगभग 10 राज्य में हमारा कार्य जो है वो महिला की सुरक्षा को लेकर काम होता है, अवेयरनेस होता है। हम बेटियों को, बच्चियों को शिक्षा के साथ साथ उनको आत्मरक्षा, उनको दक्ष की प्रक्रिया, उनको आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा करके रोजगार के दिशा में उनको रोजगार देते हैं। उनको इस तरह की टेक्निकल चीज़ें सिखाते हैं ताकि वो आगे चल करके अपना जो रोजगार, जिसको हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर शब्द हमने जो इस्तेमाल किया है, उसके लिए कहीं ना कहीं अच्छा साबित हो सके। आप सुरक्षा की बात करें, उस तरह की किस तरह की ट्रेनिंग देती हैं, जैसे जूडो हुए, कराटे हुए? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे जूडो, कराटे हो गए, मार्शल आर्ट हो गया, और कुछ कंप्यूटर शिक्षा हो गया। तो ऐसे कई हमारे सेंटर भी जारी हैं जहाँ बच्चों को फ्री कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। बच्चों को फ्री कोचिंग सेंटर भी हमारे जारी हैं जहाँ बच्चों को फ्री देते हैं। जो झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उनको तैयार करने का काम भी ऐसे हमारी कार्यकर्ता जो है वो करते हैं अलग अलग जिलों में, अलग अलग। लगभग कितने वर्षों से आपकी संस्था काम कर रही है? लगभग 5.5 वर्ष हो गया है आज हमारी संस्था को। और मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में 12,000 प्लस हमारे इस समय कार्यकर्ता मौजूद हैं, और एक एक कार्यकर्ता हमारा 100 के बराबर है, क्योंकि हम मानते हैं हमारा एक एक कार्यकर्ता बहुत ही मजबूत और अच्छे सच्चाई के साथ काम करता है ताकि वो समाज में महिला और बच्चों के लिए कुछ कर सके। ऐसे ही हमारे कार्यकर्ताओं को मैं आभार भी व्यक्त करूंगा। जो भारत की सबसे पहली महिला जादूगर है, वो हमारी गुजरात की अध्यक्ष है और बहुत ही अच्छा काम करते हैं गुजरात के अंदर। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भारत की प्रथम महिला होने के बावजूद भी वो पूरे गुजरात प्रदेश के अंदर बच्चों और महिलाओं के लिए इतना उनके सम्मान की बात करती हैं। बात नहीं करती, काम भी करती हैं। उनके साथ साथ फिर आपका महाराष्ट्र आता है, फिर यूपी है। सूटी अग्रवाल जी, मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश की जो अध्यक्ष है हमारी, वो सूटी अग्रवाल जी हैं। तो ऐसी तमाम जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम प्रदेश के जिलों के जो कार्यकर्ता हैं, जिले के जो अध्यक्ष हैं, वो तमाम हमारे इस तरह के कामों में सहयोग कर रहे हैं। बेटी और बच्चों को पढ़ाने का और उन्हें शिक्षा देने का काम लगातार जारी है उन सब लोगों का। और तो ये जो आप महिलाओं को जोड़ते हैं, किस तरह से, कोई नुक्कड़ नाटक करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टाइप की बनाते हैं? महिलाओं को जागरूक करने के लिए किस तरह से आप जागरूक करते हैं? जागरूक, जैसे हमारा जिलाध्यक्ष हो गया, प्रदेश अध्यक्ष हो गए, तो अलग अलग जो जिले की और उनको जिम्मेवारी दी जाती है, वो स्वयं अपनी पहले कमेटी तैयार करती है। पहले सब अच्छे डॉक्टर, वकील, मास्टर, पत्रकार, ऐसे समाज सेवी जो लोग होते हैं, उनको संगठन में जगह दी जाती है। उसके बाद सब लोग मिलकर काम करते हैं और प्रयास करते हैं कि अच्छी और सही दिशा में कार्य हो सके बेटी और बच्चों के लिए। 5 वर्ष के उसमें अभी तक कोई महिला है जो गरीब परिवार से आई हो, उसको प्रशिक्षण दिया हो, किसी का प्राइवेट कंपनी में जॉब मिला हो या सरकारी संस्थान में, या उसका कोई छोटा मोटा उसने उद्योग स्थापित किया हो? भारत को पहला महिला पायलट जो दिया है जेसीबी पायलट, आपने देखा होगा अब तक पुरुष जेसीबी को चलाते थे, लेकिन महिला जेसीबी पायलट दिया है, वो आपने दिया है। तो ऐसी 40 बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी थी, जिसको जेसीबी चलाना सिखाया था। तो आज वो बल्लभगढ़ फरीदाबाद में हरियाणा में स्थित है, वहाँ वो अपना रोजगार सारा लोग कर रहे हैं। तो उसमें कोई पहला तो ये है। उसके साथ साथ ऐसे तमाम, और हमारी संस्था की मुख्य संरक्षक है इंदु गोयल जी, उनका अपना अब भी ITI कॉलेज है। तो ITI के माध्यम से भी ऐसी बच्चियों को काफ़ी उन्होंने
प्रशिक्षित किया है, तो जाके आज कम रोजगार की कंपनियों में अपना काम कर रही हैं, अपना परिवार चलाती है। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? जी, देखो सबसे पहले तो हमारी संस्था बहुत अच्छा पूरे देश में काम कर रही है, और मैं अपने जिले की बात करता हूँ। हमारे जिले की अध्यक्ष है रेणुबाला शर्मा। रेणुबाला शर्मा जी हमारे जिले में बहुत अच्छा महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उधर शिक्षा पे, बेरोजगारी पे हमारी तरफ से बहुत ही वो अच्छा काम कर रही है, जिससे हमें उसका कहने का उस जरूरत नहीं पड़ती, महसूस नहीं हो पाती। अच्छा अध्यक्ष जी, एक सवाल बड़ा कठिन आता है। हमारे भारतीय संस्कृति समाज में तलाक नाम का शब्द कहीं नहीं है, ना कहीं वेदों में लिखा है, ना ग्रंथों में लिखा है। लेकिन जैसे जैसे आज की युवा पीढ़ी पढ़ती लिखती जा रही है, महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो रही हैं, तो देखने को अक्सर मिलता है कि शादी के कुछ समय बाद ही उनमें तलाक की ज़्यादा है, वो कोर्ट में यदि हम जाते हैं तो तलाक के जो मामले ज़्यादा आते हैं। इस विषय में अब आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, इस विषय में मैं सबसे पहले तो यही खामियाजा कहूँगा, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें हमारा समाज दोषी है। क्योंकि हमारे परिवार के संस्कार जब बच्चों को नहीं दी जाते, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आती हैं और भुगतनी पड़ती हैं। बाद में पछतावा होता है, तो उस पछतावे से कोई फायदा नहीं है। इसका समाधान एक ही विषय से हो सकता है कि हम लोग अपने बच्चों को, आने वाले बच्चों को, वर्तमान में बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को वो सारी चीज़ें, पुरानी सभ्यता सिखाएं, वर्तमान के संस्कार दें। हम सब जगह बेटियों के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है उन बेटों के लिए भी जागरूक करने के लिए। उनकी भी बात हम करेंगे, तो प्रयास करें कि हम अच्छे संस्कार और सही दिशा में बच्चों को ले जाएं, ताकि ये ऐसी चीज़ें नौबत ना आए। एक और मायने लगता है, कहीं देखने में लगता है कि आजकल की जो बहू हैं, यानी एक घर की वो बेटी है और एक घर की बहू है, जब वो अपने ससुराल जाती है तो एक बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं कि वो जो है सब्जी में तड़का भी लगाएगी तो मम्मी मैंने आलू की सब्जी बनाई। वो मतलब अपने ससुराल में, जिस घर में वो आई है, उस घर के परिवार से ज्यादा ना बात करके अपने मायके वालों से बात करती है। मतलब बातें होना जरूरी है। हम भी किसी बेटी के बाप हैं, हमारे भी घर में बहुएं आई हैं, एक माँ बाप से उनको रिश्ता होना तो बराबर है। लेकिन ये नहीं है कि घर में जो है इतना माहौल को करने लगा, पति बाहर से ऑफिस से आया, उस पर ध्यान नहीं है, फोन पे लगी हुई मम्मी जी के वो आ रहे हैं, इस तरह से कहीं ये भी तो दूरियां नहीं है समाज में जो फैली हुई है। इस विषय में क्या कहना चाहिए? नहीं, देखो, ये तो हम सब लोग देख रहे हैं, हम लोग सब झेल रहे भी हैं, सब लोग देखते भी हैं कि समाज के अंदर वो ये सब शिक्षा पे आधारित है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार पे आधारित है। जब हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बच्चों में देंगे तो ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन जहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार नहीं होते तो वहाँ सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ अपने सभी बच्चों को, बेटियों को बराबर का दर्जा दे, बेटों को बराबर का दर्जा दे, ताकि वो शिक्षा और संस्कार के साथ अपना परिवार, देश और आगे बढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत। देखा आपने, शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, यदि हम उसको बराबर देते रहेंगे, अपने बच्चों को संस्कार भी देते रहेंगे, तो इसमें भी काफी परिवर्तन हो सकता है। इसी के साथ मैं पुनः मिलूंगा एक और कोई नई स्टोरी के साथ। बने रहिए। मैं भारत भूषण शर्मा फेस वार्ता में आपका स्वागत करता हूँ।